वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है, राजस्थान सहित विभिन्न सभी राज्यों में लोकसभा चुनाव आगामी दिनों में होने जा रहे हैं और इस संबंध में आपका पहला प्रशिक्षण हो चुका होगा और कई साथियों का दूसरा प्रशिक्षण चल रहा होगा। तो हालांकि मैंने पिछले विधानसभा चुनाव में सभी टॉपिक्स पे वीडियो बना रखे हैं, एक एक मतदान अधिकारी के क्या क्या कर्तव्य होंगे, कौन कौन से लिफाफे होंगे, मॉक पोल कैसे करवाना है, प्रत्येक या विशिष्ट परिस्थितियां कौन कौन सी होगी, सभी के बारे में विस्तार से पूरा वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप आवश्यकता है तो वो वीडियो जरूर देखें। आज के वीडियो में बात करेंगे कि मतदान अधिकारियों के क्या क्या कर्तव्य होंगे। मैं एक बार आपको पुनः याद दिला दूंगी, जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ चुनाव आयोग के द्वारा जो भी निर्धारित नियम वगैरह है उन्हीं के अनुरूप दे रहा हूँ। फिर भी जैसे कि आपको पता है, समय समय पर चुनाव आयोग के अपडेट्स आते रहते हैं, कई नियमों में कुछ बदलाव होता रहता है, तो आप अपडेट रहें। जो भी सूचना है अगर आपको लेटेस्ट मिलती है तो उसी को पालना करें, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कृपया अपने जो भी अधिकारी है या चुनाव आयोग के जो भी निर्देश है उनकी पालना करें। मेरा ये मकसद है कि आपको जानकारी दी जाएगी किस तरीके से मतदान प्रक्रिया में आपको भाग लेना है और किस तरीके से सफलतापूर्वक और निष्पक्ष रूप से आपको वोटिंग करवानी है। तो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है पीआरओ या जो भी मतदान अधिकारी है उनका सबसे बड़ा रोल होता है। तो मतदान अधिकारी जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और जो भी पीठासीन अधिकारी है उनके क्या क्या कर्तव्य होंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आज के वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे जो भी आप पीठासीन अधिकारी होंगे उनके क्या क्या कर्तव्य होंगे, किन किन बातों को विशेष रूप से उनको ध्यान रखना है, तो वो सारी जानकारी इस वीडियो में बात करेंगे। अगली वीडियो में मैं पीयू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी सहायक मतदान अधिकारी जो भी होते हैं उनके क्या क्या कार्य होंगे उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य। तो पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र का पर्यवेक्षक है, यानी मतदान केंद्र की समस्त जिम्मेदारी है वो पीठासीन अधिकारी की, पीआरओ की है। मतदान केंद्र के आसपास 100 मीटर की परिधि में संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व पीठासीन अधिकारी का है। इसलिए पीठासीन अधिकारी जब भी पोलिंग पार्टी वहां पहुंचे सबसे पहले 100 मीटर के दायरे में देख ले कि वहां कोई भी किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी पोस्टर वगैरह नहीं है और टेंट या कुर्सी टेबल वगैरह इस तरह का कोई भी काउंटर नहीं होना चाहिए। और इसके 100 मीटर के दायरे की जो भी व्यवस्था है संपूर्ण दायित्व पीठासीन अधिकारी होता है। पीठासीन अधिकारी को क्या क्या काम होंगे, तो सबसे पहले जिस दिन पार्टी जाएगी उस दिन सबसे पहला काम उनको करना है मतदान केंद्र की स्थापना करनी है। चुनाव आयोग द्वारा जो भी निर्धारित स्थान है या जो भी लेआउट है उसी के अनुरूप आपको मतदान केंद्र की व्यवस्था करनी है, जिसमें अलग अलग जो भी कंपार्टमेंट कहाँ रहेगा, पीओ 1, 2, 3 कहाँ बैठेंगे, इस तरीके से पूरा व्यवस्था है वो बूथ के हिसाब से, एक गेट वाला बूथ है, 2 गेट वाला है, उसके अनुसार जो भी है वो व्यवस्था करनी है। उसके बाद में मतदान के दौरान मतदाताओं की जो भी पंक्तियां हैं, जो भी लाइनें हैं उनको विनियमित करना, पुरुषों की लाइन अलग, महिलाओं की अलग, या अन्य जो भी लोग हैं उनकी अलग लाइन वगैरह उसको कंट्रोल करना। उसके अलावा चुनौती वोट, चैलेंज वोट है उनको निपटाना। इसके अलावा निवेदित मतपत्र, टेंडर वोट का मामला आता है तो वो भी पीठासीन अधिकारी को ही देखना पड़ेगा। इसके बाद में टेस्ट वोट, नियम 49 MA के तहत टेस्ट वोट का अगर कोई मामला आता है तो वो भी पीठासीन अधिकारी के पास जाएगा। इसके अलावा अंधे शिथिलांग मतदाता है, उनके साथी है, उनकी घोषणा लेना। अल्प आयु का कोई है जिसकी आयु संबंधित कोई डाउट है तो उससे घोषणा लेना। इसके अलावा ESD मतदाता, जो एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ जो मतदाता होते हैं उनके मामले निपटाना भी सारा काम है वो पीठासीन अधिकारी के हैं। इसके बाद EVM पे मॉक पोल करना, यानी जब वास्तविक मत या जो मतदान के दिन है सबसे पहला काम जो करना है मतदान से 90 मिनट पूर्व EVM पे मॉक पोल करवाना है। और मॉक पोल है, उसके बाद मॉक पोल करने के बाद में वास्तविक मतदान से पहले और मॉक पोल के बाद में मॉक पोल को क्लियर करके उसका सर्टिफिकेट तैयार करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक मॉक पोल क्लियर नहीं होगा जो मॉक पोल के सारे वोट हैं वो मशीन में रहेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। और सभी जो भी एजेंट्स वगैरह है उनकी उपस्थिति में मॉक पोल क्लियर करना है और उसका सर्टिफिकेट जारी करना है। उसके बाद में जैसे मशीन की सीलिंग करेंगे तो उसमें नियंत्रण यूनिट यानी कंट्रोल यूनिट में ग्रीन पेपर सील लगाना है, स्पेशल टैग लगाना है, एड्रेस टैग लगा करके मतदान से पूर्व मशीन को तैयार करना। ये भी काम हालांकि पूरी टीम का काम है, लेकिन पीठासीन अधिकारी का इसमें सबसे मुख्य रोल रहेगा। उसके बाद में समय समय पर मतदान के दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा मांगे जाने पर डाले गए मतों की संख्या बताना, यानी आपको लगभग प्रत्येक 2 घंटे में सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना मांगी जाएगी कि कुल कितने मतदान, कितने समय तक कितने मतदान हुआ, तो वो भी सूचना आपको समय समय पर नोट करनी है। एक डायरी रखें ताकि ये समस्या आपके बाद नहीं आए, और बाद में भी आपको जो भी अन्य जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह है उनमें भी आपको ये सूचना भरनी पड़ती है कितने बजे कितना मतदान हुआ। पीठासीन अधिकारी की जो भी डायरी वगैरह है या अन्य फॉर्मेट है उनमें भी आपको काम आएगा। अगला है
मतदान समाप्ति पे, यानी पूरे दिन जब मतदान हो जाता है तो उस समय जो भी विशेष परिस्थितियाँ होती है उनको भी हैंडल करना पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है। उसके बाद में जब मतदान समाप्त हो जाए, जब भी निर्धारित समय है शाम को, उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है कि CU यानी क्लोज का बटन है वो दबाना है कंट्रोल यूनिट पे। क्लोज का बटन दबा करके उसका सर्टिफिकेट भी तैयार करना है और सभी जो भी एजेंट्स उपस्थित वगैरह है उनके भी वहाँ साइन करने हैं। जहाँ भी जो फॉर्मेट है, जहाँ जहाँ साइन है, वो सब फॉर्मेलिटी पूरी करनी। उसके बाद में मतदान समाप्ति के बाद में क्लोज बटन पहले दबा दिया, उसके बाद में CU यानी कंट्रोल यूनिट, VVPAT और BU यानी जो बैलेट यूनिट है, उन सभी को कैरिंग बॉक्स में सील करना। उनके ऊपर जो भी एड्रेस टैग वगैरह या जो भी है वो लगाना, उनको सील करना। उसके बाद में जितने भी लिफाफे हैं जिनमें सांविधिक और असांविधिक लिफाफे हैं वो तैयार करना, जहां आवश्यक हो वहाँ सील लगाना, साइन करना और सारी सूचनाएं भरनी है। उसके बाद में समस्त मतदान सामग्री और मतदान दलों के साथ वापस लौटकर प्रथम, द्वितीय और तृतीय काउंटर यानी जहाँ भी मतदान सामग्री जमा होगी वहाँ सभी मतदान सामग्री को जमा करवाना है। सभी फॉर्मेट से या जो भी फॉर्म्स है उनको फिलअप करके वहाँ जमा कराना है। कुछ फॉर्म है वो सील करने हैं, कुछ सपड़ी करने हैं, कुछ खाली भी रखने पड़ते हैं, वहाँ काउंटर पे देखे भी जाते हैं। तो वो सारा प्रोसेस आपको मतदान संग्रहण केंद्र है वहाँ पे जा करके करना होगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मतदान के समय पीठासीन अधिकारी के क्या क्या काम होंगे या क्या क्या महत्वपूर्ण दायित्व है, तो उनमें सबसे पहला काम है कि प्रत्येक मतदाता के प्रवेश को विनियमित करे। यानी जैसे ही मतदाता बूथ में आ रहा है तो उसकी लाइन वगैरह है वो सही तरीके से हो। साथ में जो भी आपके पुलिसकर्मी वगैरह सहयोग के लिए लगे हैं उनका सहयोग लेना और जिस क्रम में मतदाता रजिस्टर 17 क में प्रविष्टि है उसी क्रम में मतदान करावे। यानी जैसे जैसे लोग एक एक आते जाए, सबसे पहला PO1 के पास आएगा, वहाँ अपनी जो भी उपस्थिति या अपनी पहचान साबित करेगा। उसके बाद में PO2 के पास में जो भी मतदाता रजिस्टर 17 क है उसमें उसकी एंट्री वगैरह होनी चाहिए और उसी क्रम में वो आगे जा करके PO3 को अपनी स्लिप दे करके वहाँ से बैलेट इशू करवाएगा और वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर के वो अपनी पसंद के मतदाता को या उम्मीदवार को अपना मत दे। ये क्रम उसी क्रम से, जिस क्रम से व्यक्ति प्रवेश कर रहा है उसी क्रम से वो मतदान करे, ये सुनिश्चित करें। इसके बाद डाले गए मतों की संख्या का समय समय पर मतदाता रजिस्टर में प्रविष्ट मतदाताओं की संख्या से मिलान करें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार गलती से या मान लो अगर आंकड़ा मिसमैच हो जाए तो आपकी बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। तो आप समय समय पे 17 का रजिस्टर में जितने मतदाताओं ने साइन किए, जितनी एंट्री हुई, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके सामान्य परिस्थितियों में 17 क में जितनी भी एंट्री हुई वो एंट्री मशीन में भी होनी चाहिए। तो CU पे यानी कंट्रोल यूनिट पे आप किसी भी समय टोटल जितने वोट पड़े वो टोटल आप कभी भी चेक कर सकते हो, उसका 17 क से मिलान करते रहें ताकि आपको शाम के समय ये समस्या नहीं आए। यानी समय समय पे जब भी थोड़ा सा भीड़ कम हो या जब भी आपको समय मिले ये जरूर टैली करेंगे 17 क में और जो भी CU है कंट्रोल यूनिट है उसमें जितने मतदाताओं ने मत किया उनकी संख्या है वो समान होनी चाहिए, मिलान होना चाहिए। उसके बाद में ये भी सुनिश्चित करें कि कोई भी मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर किए बिना मतदान नहीं करे। यानी सामान्य रूप से प्रत्येक मतदाता है वो मतदान करने आएगा तो वो अपने मतदाता रजिस्टर 17 का है PO2 के पास, उसके पास में जाकर के वहाँ हस्ताक्षर करेगा। और ये भी ध्यान रखना है कि जिन मतदाताओं ने हस्ताक्षर किए हैं, कई बार मतदान जो भी मतदाता होते हैं वो असाक्षर होते हैं या जानकारी नहीं होती और वहाँ उस रजिस्टर में साइन करने के बाद में सीधे ही बाहर निकल जाते हैं, उनको लगता है कि वोट हो गया, तो वो विशेष ध्यान रखना है। हालांकि PO3 जो CU के प्रभारी होते हैं उनको भी ध्यान रखना है कि कोई भी मतदाता है वो पर्ची है उसको दे के जाए और वो वोटिंग कंपार्टमेंट में जा करके अपना मत दे करके जाए। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आजकल जैसे सेल्फी का ज़माना है तो कोई भी जो भी मतदाता वगैरह है वो मतदाता कक्ष की फ़ोटो या वीडियो नहीं बनाए, ये विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जेब में आजकल मोबाइल होता है तो फ़ोटो का थोड़ा शौक होता है, तो उसको कहें कि फ़ोटो के लिए बाहर सेल्फी पॉइंट जहाँ भी चुनाव आयोग द्वारा बनाए हैं वहाँ जाकर के सेल्फी ले सकते हैं, लेकिन मतदान कक्ष के अंदर किसी भी तरह का फ़ोटो या वीडियोग्राफी नहीं करें, ये विशेष ध्यान रखें। इसके बाद में पीठासीन अधिकारी मान लो किसी भी परिस्थिति में अनुपस्थित रहता है, जैसे मान लो उसकी तबीयत खराब हो गई और कुछ समय के लिए, हालांकि चुनाव आयोग द्वारा तुरंत उसकी सूचना देने पे जो भी सेक्टर ऑफिसर है वो अपने साथ रिजर्व पार्टी में से जो भी अधिकारी अनुपस्थित होगा या उसके एब्सेंट होगा उसकी जगह नए मतदान अधिकारी का नियुक्त कर लेगा। लेकिन तब तक पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में उस मतदान केंद्र पर नियुक्त जो प्रथम मतदान अधिकारी है वो पीठासीन अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन करेगा, ये भी विशेष बात है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर कोई पर्दानशीन महिला मतदाता अपना चेहरा जो किसी मौजूद पीठासीन अधिकारी को दिखाने में संकोच करती है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं घूंघट वगैरह लगाती है, तो उस समय ऐसी स्थिति हो सकती है, तो आपको वहाँ
जो भी महिला हो उपलब्ध हो, खास करके एएनएम या जो भी सरकारी कर्मचारी महिला हो या गांव की जो भी मौजूद महिला हो, उनकी उपस्थिति में ही उसकी पहचान करवानी है, उनकी सहायता आप ले सकते हैं, सीधे ही उनसे बहस वगैरह नहीं करनी है, ये विशेष ध्यान रखें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो काम थे वो थे पीठासीन अधिकारी के। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी क्रम में अगले वीडियो में बात करेंगे कि जो भी मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय है उनके क्या क्या कर्तव्य होंगे, तो उनके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। हालांकि मैंने पिछले विधानसभा चुनाव में प्रत्येक टॉपिक पे वीडियो बना रखे हैं, आप एक बार जरूर, प्लेलिस्ट पूरी मैंने बना रखी है, तो उसको आप एक बार जरूर चेक करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।